13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का दंगल, पोलिंग का अमल जारी। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह के वक्त टर्नआउट इंतहाई कम रहा। सर्दी के बायस वोटर्स घरों से कम निकले। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पाक फौज के दस्ते भी तैनात। पंजाब में 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास, 1032 हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब, लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग। उधर हरिपुर के हल्का NA 18 में ज़िमनी इलेक्शन के 22 दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। कौमी असम्बली के 6 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पंजाब के 5, खैबर पख्तूनख्वा के 1 हल्के में वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का NA 129 में तगड़ा जोड़, नून लीग के हाफिज मियां नुमान और तहरीक इंसाफ के चौधरी अरसलान के दरमियान कांटेदार मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरिपुर में NA 18 पर गुमसान कारण उमर अयूब की अहलिया शहरनाज का मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज आमने सामने। NA 96 जड़ावाला में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर तगड़े उम्मीदवार। NA 104 फैसलाबाद की नशिस्त पर नून लीग ने राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल को आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान के खिलाफ मैदान में उतारा। NA 143 साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड जरार अकबर चौधरी से 1-to-1 मुकाबला। NA 185 डीजी खान पर पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा और नून लीग के महमूद कादिर लगारी में तगड़ा जोड़। सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के कांटेदार मुकाबले। PP 73 सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के सुल्तान अली रांझा और आज़ाद उम्मीदवार हक नवाज रांझा, हारिस नवाज रांझा, मोहम्मद यूनुस रांझा और मेहर मोहसिन आमने सामने। PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान का JUP नौरानी के खालिद मसूद खान, आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज खान न्याजी, शहरबानो रोकड़ी, आफ्ताब अमीर खान और जुबैर बाही से मुकाबला। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा के दरमियान जोर का जोड़। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग के ताहिर जमील मजबूत उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून ही के मलिक असगर आज़ाद हैसियत में मद्दे मुकाबिल। PP 116 फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के दामाद राना शहरयार का आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा असद और मलिक असगर अली कैसर से मुकाबला। PP 203 साहिवाल में नून लीग के चौधरी हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार सरदार फलक शेर डोगर आमने सामने। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलंबरदार अब्बास कुरैशी का आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी और अब्दुल हईद दस्ती से मुकाबला। नायब वज़ीर आज़म ने दफ्तर खारिजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। इसहाक डार ने स्टॉल्स का मुआयना भी किया। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़तों के रंग नुमाया। मीना बाजार से मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफ़तों को जानने का मौका मिलता है। दोस्त मुल्कों के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। हुकूमत ख़ातीन को बाइख्तियार बनाने पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इसहाक डार मॉस्को और ब्रसेल्स के दौरे मुकम्मल करके आज ही इस्लामाबाद पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नेंस और सफाई इंतजाम की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्ररा की परफॉर्मेंस इंडेक्टर की जांच पड़ताल। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले सुतरा पंजाब के निजी ठेकेदारों को वार्निंग। आवारा कुत्तों के काटने और मैन होल में गिरकर हलाकतें रोकने में नाकामी पर डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश। वज़ीर आला ने चंद सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन न मिलने का भी नोटिस ले लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अमन की खातिर वफाक के साथ मिलकर चलने का ऐलान। सुहेल आफरीदी का कहना है, जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सूबाई पुलिस दहशतगर्दी से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के हर शोबे को मुतासर किया। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी है। तरक्याती फंड्स पर कट लगाकर पुलिस और CTD को फंड्स दिए जा रहे हैं। वफाक वाजिबात दे तो पुलिस और सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं।
तमाम हकाइक रिकॉर्ड पर लाने के लिए वज़ीर आला पंजाब को खत लिखा। वानी PTI से मुलाकात के लिए हर आईनी जमहूरी रास्ता इख्तियार किया। अदालती अहकामात पर भी अमल नहीं हो रहा। मुलाकात के लिए अब आवाम के पास जाएंगे। एहतजाज के हवाले से कई ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मामले ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है वज़ीर आज़म की सुहेल आफरीदी को कॉल का खैर मकदम, लेकिन वज़ीर आज़म बेख्तियार हैं। पंजाब की बदकिस्मती है, पूरा सूबा सहेलियों के एक गैंग के कब्जे में है। हिंदुत्व बयानिया अक़लियतों के लिए शदीद खतरा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा ने मोदी की फाशिस्ट सोच का पोल खोल दिया। सिखराना रहनुमा गुरपतवंत सिंह का खालिस्तान की आज़ादी के बाद राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर का वादा। वीडियो बयान में कहा 25 नवंबर को दहशतगर्दी। मोदी राम मंदिर में इंतहा पसंद हिंदुत्व का झंडा लगा रहा है। पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद करा के राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। दहशतगर्द मोदी को जो रोकेगा उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। मुसलमान 25 नवंबर को बड़ी इंसानी जंजीर बनाकर अयोध्या पर कब्जा करें। पाकिस्तान की जानिब से सरहदी बंदिश के बायस अफगानिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार। उसके बावजूद अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिद पर कायम। अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। अफगान नशरियाती इदारों के मुताबिक सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान में अशिया खुरनोश और ईंधन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक हर माह $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। सरहद ना खुली तो सर्दियों में इंसानी बहरान मजीद बढ़ जाएगा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। इजरायली फौज की जानिब से गजा में फिजाई हमलों की नई लहर। ताज़ा बमबारी में 24 फलस्तीनी शहीद, 87 जख्मी। वस्ती देरुल बलाह में और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर मजीद हमले किए गए। गजा शहर में ड्रोन हमले में 11 अफराद शहीद, 20 जख्मी हुए। हमास ने इसराइली जारहियत पर अमरीका से मुदाखलत की अपील कर दी। मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 129 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। साहबजादा फरहान की धुआंधार बैटिंग, 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब 22, बाबर आजम 16, कप्तान सलमान अली आगा बगैर रन बनाए आउट हुए। श्रीलंका की जानिब से चामेरा ने 2 और शनाका ने 1 विकेट हासिल की। ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। दोहा में राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी शाहीन्स का मुकाबला बांग्लादेश ए से होगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल आएंगी। इवेंट में पाकिस्तानी शाहीन्स नाकाबिले शिकस्त हैं। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने इंडिया ए को सुपर ओवर में शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीन्स ने श्रीलंका ए को हराया। IBSF टीम वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तानी टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में रवायती हरीफ भारत को 1 के मुकाबले में 3 फ्रेम से शिकस्त। मोहम्मद आसिफ और अरशद इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ओमान में जारी इवेंट में 19 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। रंग, सकाफत, खेल और नौजवानों की तवानाई का हसीन इम्तजाज। घोड़ों का रक्स, अतन, झूमर, जदीद स्टॉल्स और तलबा की भरपूर शिरकत ने गाला को नए रंग में ढाल दिया। और पंजाब कैटल शो का मेला शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी लाहौर में सज गया। खूबसूरत और सेहतमंद मवेशियों के दरमियान दूध और वजन के दिलचस्प मुकाबले। 100 से ज्यादा जानवर 11 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में शरीक। इख्तितामी तकरीब में गुलकार आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे।